हाँ भाई बच्चों, क्या हाल चाल हैं? सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं कुछ ऐसी बात करने वाला हूँ जो 9वीं 10वीं क्लास में बच्चे पढ़ लेते हैं फिर भी उन्हें याद नहीं होता। दिस इज़ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस डीलिंग विद द स्टूडेंट्स। जब हम बच्चों को आईआईटी के लिए पढ़ाते हैं, 11th क्लास 12th क्लास इवन ड्रॉपर्स को पढ़ाते हैं, तो कई बार जब हम उनसे बात करते हैं ना कि भाई ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और आइसोमॉर्फिज्म क्या है, तो बड़े कंफ्यूज होते हैं। कई बार तो वो डेफिनेशन उल्टी बताते हैं। पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस को आइसोमॉर्फस में घुसा देंगे, आइसोमॉर्फस वाले पॉलीमॉर्फस में घुसा देंगे। और जबकि 9वीं 10वीं में ये डेफिनेशंस होती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। 9वीं 10वीं में कोई आपने कोई एनसीईआरटी पूरी लाइन बाय लाइन उतनी बढ़िया से थोड़ी पढ़ी है। वो तो बस स्कूल एग्ज़ाम होते थे 9th क्लास में या बोर्ड एग्ज़ाम है 10th में। अब वो तो अच्छे नंबर लाने में कितना पढ़ना है वो तो आप जानते ही हो। अब जेई में तो ऐसा नहीं है, जेई में तो चबा चबा के सब कुछ बढ़िया से पढ़ना होता है। तो मैं उसी पर बात करने वाला हूँ। इवन मैं डील करता हूँ अपने ड्रॉपर स्टूडेंट से, या मान लो 11th 12th के जेई के स्टूडेंट से। वो भी कंफ्यूज रहते हैं, कई बार डेफिनेशन नहीं पता होती है, इंटरचेंज पता होती है, उल्टा समझ लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। तो चलो बात करते हैं। इधर लिख देता हूं मैं पॉलीमॉर्फिज्म। बात सिंपल सी है बट इंपॉर्टेंट है। नहीं पता है तो सीखें, पता है तो रिवाइज कर लें। एंड आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, सेम क्रिस्टलाइन कंपाउंड existing in more than one crystal structure or form। एक ही कंपाउंड या एक ही सब्सटेंस, इसमें सब्सटेंस भी इंक्लूड कर सकते हो। तो सेम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एग्जिस्टिंग इन मोर देन वन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, एंड सच सब्सटेंस आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फ्स और पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस। अच्छा, आइसोमॉर्फिज्म क्या है? आइसोमॉर्फिज्म, different crystalline compounds existing in the similar crystal structure, different crystalline compounds existing in same crystal structure। कई अलग अलग कंपाउंड सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर शो करें तो इन्हें बोलते हैं हम आइसोमॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस सेम हो, सेम टाइप ऑफ क्रिस्टल्स हों, तो उसे बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। जरा एग्जांपल देखो। कैल्शियम कार्बोनेट, किसी को याद आया भी हो तो सॉलिड स्टेट के अंदर हम ये एग्जांपल पढ़ते भी हैं। ये कैल्साइट के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और एरागोनाइट के फॉर्म में भी। कैल्साइट में बता देता हूं क्या स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल, एंड दिस इज ऑर्थोरोम्बिक। ये ट्राइगोनल और ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने 12th क्लास में सॉलिड स्टेट पढ़ लिया होगा, दे नो अबाउट दिस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्साइट फॉर्म में भी पाया जाता है, एरागोनाइट फॉर्म में भी पाया जाता है। दे हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, सेम कंपाउंड है। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म, इन्हें कई बार जैसे दो क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो कर रहा है तो बाइमॉर्फिज्म भी बोलते हैं इसको। तो दिस इज बाइमॉर्फस सब्सटेंस। अब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब सेम सब्सटेंस एक से ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हो, और यदि दो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता हो तो क्या बोलते हैं, बाइमॉर्फस। तीन में एग्जिस्ट करेगा तो ट्राइमॉर्फस। तो बाइमॉर्फस सब्सटेंस मतलब विच एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। नोट्स भी कर लो, ये 5-5, 7-7, 10-10 मिनट की चीजें होती हैं। दिस इज माय नेक्स्ट ऑफरिंग इन
कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं हम आपको, मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स उसमें, तो विच एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। अच्छा, यहीं पे एक और बात ध्यान रखने वाली है, एक टर्म और यूज करते हैं हम, एलोट्रोपी। एलोट्रोपी, दिस अप्लाइज टू प्योर एलिमेंट। तो एक तरीके से एलोट्रोपी इज द सबसेट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो दिस अप्लाइज टू द प्योर एलिमेंट्स, मतलब सेम एलिमेंट जो है डिफरेंट टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करे, जैसे एस रोम्बिक एंड एस मोनोक्लिनिक। रोम्बिक सल्फर होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर है सल्फर ही, जैसे कार्बन डायमंड, कार्बन ग्रेफाइट एक्सेट्रा। तो ये एलोट्रोप्स कहलाते हैं। तो एलोट्रोपी वर्ड इज कन्फाइंड टू द प्योर एलिमेंट, और यदि कंपाउंड्स या किसी जनरल सब्सटेंस के लिए डील कर रहे हो तो यू विल यूज द टर्म पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस। इस तरीके एग्जाम्पल है। इधर आओ, आइसोमॉर्फिज्म, अलग अलग सब्सटेंस सेम टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करें, सेम टाइप का अपीयरेंस शो करें, तो डिफरेंट क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स एग्जिस्टिंग इन द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जैसे एग्जाम्पल FeSO4.7H2O एंड MgSO4.7H2O। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है। सिमिलर टाइप की उनकी अपीयरेंस है, सिमिलर फॉर्मूले भी होने चाहिए। जैसे ये तो ग्रीन कलर का कंपाउंड है, इसे ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं, and this is also called, this is called Epsom salt, Epsom salt और Epsomite। Epsomite, ये दोनों क्या हैं आपस में? आइसोमॉर्फस सब्सटेंस, बोथ आर आइसोमॉर्फस सब्सटेंस। और एग्जांपल जैसे पोटेशियम क्लोरेट एंड पोटेशियम मैग्नेट और मैंगनेट। और एग्जांपल जैसे क्रोम एलम या मान लो अमोनियम एलम, एंड पोटाश एलम। फॉर्मूले तो पता है ना, अमोनियम एलम के NH4 twice SO4 dot Al2SO4 thrice dot 24 H2O. And what is the formula of potassium alum? K2SO4 Al2SO4 thrice dot 24 H2O. This is the formula. तो in fact isomorphism के लिए both compounds या compounds should have similar formula। तो आइसोमॉर्फिज्म शो करने के लिए कंपाउंड्स की क्या कंडीशन है? इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए एंड दे शुड हैव द सिमिलर फॉर्मूला। सिमिलर फॉर्मूला तो है। एप्सोमाइट में ग्रीन विट्रियोल, KClO4 पोटेशियम परक्लोरेट एंड KMnO4 अमोनियम एलम एंड पोटाश एलम। फॉर्मूले भी याद रखें। तो ये था थोड़ा सा डिफरेंस, कई बार स्टूडेंट्स उल्टा समझते हैं। ये सही डेफिनेशन है, पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस, सेम कंपाउंड शोइंग डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। आइसोमॉर्फिज्म, डिफरेंट कंपाउंड शोइंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। ये 5-10 मिनट की जो छोटी छोटी बातें हैं, कई बार ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं और एक मन पे से बोझ भी हटाते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअली कहीं रॉन्ग होने पर होता है। जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, यू शुड रिमेंबर विद एग्जांपल्स। दैट्स इट फॉर नाउ।